अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही खान पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, सारी तैयारी मुकम्मल थी। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक के सामने इमरान खान का केस ख़त्म करना, इमरान खान को साइफर मुकदमे के अंदर जमानत देने पर भी फैसला महफूज हुआ था। कल भी नहीं सुनाया गया, आज भी नहीं सुनाया गया। तैयारी यही थी कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को कल के दिन उन पर फर्दे जुर्म आयद हो जाए, मुकदमे का आगाज हो जाए, यानी किसी भी तरह इमरान खान का ट्रायल करना है, इमरान खान को सजाए मौत देनी है। क्योंकि अगर इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद होगी तो बाऊजी वापस आ सकेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। तो लिहाजा पूरा स्क्रिप्ट, पूरी तैयारी, एस्टैब्लिशमेंट भी लगी हुई है। कभी फरूक हबीब को उठा के ले आते हैं, कभी उस्मान डार, कभी सदाकत अब्बासी, कभी शेख रशीद की खबरें आती हैं और अब इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जी आज अचानक अचानक जज साहब भी जेल पहुंच गए, वकला भी जेल पहुंच गए, टीवी पर भी खबरें चलना शुरू हो गई, सहाफी भी जेन बना चुके थे कि आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। लेकिन अचानक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। क्या वजह है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी कोशिशें हो रही हैं, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और फिर आमर फारूक ने जो फैसला दिया था कि जेल के अंदर ट्रायल करना है इमरान खान का, जेल बड़ी ठीक ऑप्शन है जी, सिक्योर हैं इमरान खान, सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, महफूज रहेंगे, अंदर ही अंदर वारदात डाल देंगे। तो आज उस हवाले से भी एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, आज फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। बताया जा रहा है 23 अक्टूबर को अब फर्दे जुर्म आयद होगी। लेकिन हुआ क्या? एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल नहीं दी गई थी। वकला ने कहा था कि जज अबुल असनात ने चालाकी की है, झूठ बोला है कि नकूल हमें दे दी गई हैं, हमने नकूल वसूल नहीं की थी, हमने सिग्नेचर भी नहीं किए थे, तो लिहाजा आज फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकती। दूसरा, जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है ना, उस पर आज जज अबुल असनाद जुल्करनैन भी बोल पड़े हैं। वो भी हैरान और परेशान थे। यानी एक ऐसा जज जो टूट है एस्टैब्लिशमेंट का मुबैना तौर पे, वो भी आज बोला है। मैं जरा आज जो कुछ हुआ है ना, शेर अफजल मरवत ने जो बताया वो आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जानब से मैं यानी जो है शेर अफजल मरवत और सलमान सफदर साहब पेश हुए। जज साहब को बताया कि चालान की नकूल के बगैर फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई को पिंजरा नमा कमरे में रखा गया था। जरा चेक करें, पिंजरे के अंदर आज भी इमरान खान को बंद करके लाया गया। इससे बड़ी तज़हीक क्या हो सकती है उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े लीडर की। अच्छा, जज साहब को बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से हकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाकयात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। 22 अफराद के जरिए बयान हल्फी लिए गए। चेयरमैन पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की कोशिश की जा रही है। और इस पर आज शेर अफजल मरवत कहते हैं मैं तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरा ट्रायल जहां भी हो वर्कर्स इत्मीनान रखें। अब इसके साथ साथ खान ने आज हुक्म भी एक दिया है। खान कहता है कि वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कन्वेंशन का इनेकाद करें। और इसके अलावा जेल के अंदर जो होने वाली समाअत है ना, जिस पर फैसला दिया है आमर फारूक साहब ने, उसको भी चैलेंज करने का, यानी दोबारा अदालत के अंदर चैलेंज करने का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज की जाती है, दोबारा किसी और हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज की जाती है, उसका भी खान ने हुक्म दिया है कि पीटीआई इसको चैलेंज भी करेगी। अब जनाब आज जब जो है उनको लाया गया एक पिंजरे के अंदर और इस पर वकला ने एहतजाज किया। जज अबुल असनात ने कहा कि अगली समाअत किसी बड़े कमरे में होगी। यानी अबुल असनात भी देखकर ये सारी सिचुएशन खुश नहीं थे। एक ऐसा जज जिस पर इल्जामात है कि एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, स्पेशल लाई इसलिए गया है कि वो इमरान खान का ट्रायल करे, वो भी कहते हैं कि आइंदा की जो समाअत होगी ना, वो किसी बड़े कमरे के अंदर होगी। ये क्या आपने हाल किया हुआ है कि जो है वो एक पिंजरे के अंदर शाह महमूद कुरैशी 2 दफा वजीर खारजा रहने वाला और आप साबिक वजीर आजम को लेकर आ जाते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी जनाब, पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, इस हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी को टास्क दिया गया। इंसार अब्बासी जंग जियो ग्रुप से हैं और ये भी वो खबरें देते हैं। ये इनको एक किस्म का एस्टैब्लिशमेंट का तर्जमान समझा जाता है कि ये तर्जमान नहीं करते हैं, इनके पास वो कहते हैं ना अंदर की खबरें कोई नहीं होती।
ये जो है इस तरह के अंसार अब्बासी टाइप लोग, वो हकीम टाइप बंदा, वो जावेद चौधरी टाइप और दीगर जितने भी इस तरह के जो दावा करते हैं कि अंदर की खबर नहीं होती, टाउट होते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। और इस वजह से ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी को टास्क दिया गया है। इस हवाले से अली मोहम्मद खान ने भी अपील की है और इस हवाले से रऊफ हसन साहब से भी रब्ता किया गया। तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, 9 मई की भी का जो है वो जो है एक जुडिशल जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इंसार अब्बासी कहते हैं जराए के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ऐसा नहीं करेंगे। यानी पीटीआई ने उनसे दरखास्त की है कि ये क्या दीवार के साथ एक जमात को लगाया जा रहा है, एक नई रस्म चली हुई है कि जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, जबरदस्ती की हमदर्दियां चेंज करो, जो है वो मुल्क के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकालो। कहा ये दरखास्त तो की हुई है पीटीआई ने। पीटीआई की कुछ लीडरशिप आरिफ अलवी से बार बार दरखास्त कर रही है कि आप सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, आप बॉस हैं जनरल आसिम मुनीर के भी, बातचीत करें, बातचीत से मामलात को आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन इंसार अब्बासी के जराए ये कहते हैं कि अलवी ऐसा नहीं करेंगे। अलवी के घुटनों के अंदर इतना दाम भी नहीं है, अलवी बड़ा ताबेदार है, अलवी जो है वो आगे से बोलने की जुर्रत ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से भी जनाब कोई इसमें जो है वो कहते हैं पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन पीटीआई की क्यादत मुसलसल जो जेलों से बाहर है या जो इस वक्त भागी हुई है, वो गुजारिश कर रही है डॉक्टर आरिफ अलवी से कि इस मामले को किसी तरफ लेकर जाएं। अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, ये जो ओहदा आपके पास है ये भी आपको इमरान खान ने दिया हुआ है। आज एक और कार्रवाई डाली गई है, आखिरी फैसला बंदयाल का, नैब अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम किया था और आज जनाब फिर काजी फायज ईसा की अदालत में वफाक ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। यानी ये जो निगरान हुकूमत है ना वो चैलेंज कर रही है, और उधर पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत एजुकेशनल बोर्ड खत्म कर रही है, नई से नई भर्तियां कर रही है। यानी जिसका जो इख्तियार नहीं है ना वो सारी वो तमाशा कर रहा है। अब नवाज शरीफ को एनआरओ देना है, सबको बचाना है, क्योंकि बंदयाल जाते जाते मंजी ठोक गए थे। तो अब काजी फाइजा की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको भी चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सनम जावेद के पेरेंट्स ने यह दरखास्त दी थी कि उनको किसी हिडन मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना किया जाए, यानी अगर उन पर मुकदमा है तो ओपन बताया जाए ना। लेकिन वो दरखास्त भी आज मुस्तरद कर दिया हाई कोर्ट ने कि जिस भी आपने मुकदमे में करना है ना गिरफ्तार, आप कर लें, हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और दूसरी तरफ आज भी आमर फारूक ने नहीं बाज आते इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रेगुलर काज लिस्ट थी जिसमें इमरान खान की जमानत का फैसला आना था, साइफर केस पर जमानत वाले मामला थे, इद्दत में निकाह वाला मामला था, उन सारे मामलात की काज लिस्ट यानी इमरान खान के हवाले स्पेसिफिक जो केसेस थे वो आज काज लिस्ट मनसूख की गई। तो ये आज हुआ है, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, 23 को होगी। उससे पहले हो सकता है आमर फारूक कोई फैसला दे दें, लेकिन जाहिर है आमर फारूक तक भी तो फैसला आना है ना। लेकिन कोशिशें हो रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में मुज़ाकरात हो जाएं, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी हिम्मत दिखाएं तो ये मामलात हैं। अगली वीडियो के अंदर मजीद जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।